आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात है शुमाली कश्मीर की। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में पुलिस और फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक झड़प में 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि कुपवारा में जारी एक ऑपरेशन में 5 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इससे कबल कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि कुपवारा जिले के LOC के जमागुंड इलाके में कुपवारा पुलिस के एक मखसूस इतला मिलने पर मिलिटेंटों और फोर्सेस की मुश्तरका पार्टियों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ था, जहां पर पुलिस को एक इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद है, जमागुंड इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक। उसके बाद ही पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से उस इलाके की ओर इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी। और जो ही फोर्सेस मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में झड़प के दौरान 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। आपको बताते हैं इससे कबल 13 जून को भी कुपवारा जिला के सरहदी इलाका मत्सिल में फौज और पुलिस की मुश्तरका ऑपरेशन में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। और आज एक बार फिर जमागुंड इलाके में इस सरहद के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाका जमागुंड है, जहां पर 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया गया है। पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कुपवारा पुलिस को एक खुफिया इत्तला मिली थी कि इलाके में मौजूद मिलिटेंट है, जिसके बाद ही फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की उस तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और इस झड़प में 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस ने इस हवाले से इस खबर की तस्दीक की है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से भी इस हवाले से समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट किया गया है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा से बड़ी खबर, जहां पर फौज ने 5 मिलिटेंटों को फोर्सेस ने 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है, जहां पर आज अलग सुबह ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन्हें एक इतला मिली थी कुपवारा पुलिस को कि इलाके में मौजूद जमागुंड इलाके में मौजूद मिलिटेंट है, जिसके बाद ही फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद ही ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। बढ़ते आगे बात जरा राजौरी की भी करते हैं। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मेंढर में 2 लावारिस बैग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। PWD कॉलोनी मेंढर में 2 बैग मिले हैं और उसके साथ ही वहां पर अब BDS को तलब किया गया है। सरहदी जिला राजौरी के मेंढर इलाके में 2 लावारिस बैग मिले हैं। उसके साथ ही
जब ये मकामी लोगों ने वहां पर 2 बैग देखे तो उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस भी वहां पर पहुंची है, जिसके बाद ही बीडीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है। और उसके बाद ही वहां पर अभी भी पुलिस, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस भी पहुंची इस मकाम पर, जहां पर ये दो बैग लावारिस मिले हैं। एसडी कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंढर के अंदर 2 लावारिस बैग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद ही बीडीएस टीम को वहां पर तलब किया गया है और वहां पर अभी भी पुलिस और बीडीएस की टीम मौजूद है। मेंढर का इलाका, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंढर के अंदर 2 लावारिस बैग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरहदी जिला राजौरी के मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 लावारिस बैग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये 2 बैग मिले हैं, लावारिस बैग मिले हैं, बड़े पड़े 2 बैग मिले हैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंढर के अंदर। जब मकामी लोगों ने इन बैगों को देखा तो उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस भी जाए मौके पर पहुंची है, जिसके बाद ही बीडीएस टीम को तलब किया गया है और बीडीएस की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। जराये का कहना है कि बीडीएस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और देखा जा रहा है कि इन बैगों में क्या है। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, जहां पर एक खबर की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंढर के अंदर 2 लावारिस बैग मिले हैं और बीडीएस टीम को भी तलब किया गया है। और बिल्कुल, अगर मेंढर की बात करें, मेन चौक मेंढर के बीच में ही ये पीडब्ल्यूडी कम्प्लेक्स है, इसके साथ बहुत सारे और दफातर भी हैं। अगर बात करें वीडीसी या डीडीसी चेयरमैन के दफातर भी है और नेशनल कांग्रेस का दफ्तर भी इसके साथ ही बिल्कुल है। यहाँ से आज सुबह 2 मुश्तबा बैग मिलने के बाद इस पूरे इलाके को इस वक्त तक सीज कर दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उसके बाद बम स्क्वाड दस्ते को भी तलब कर लिया और पूरा एरिया सीज कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर मेंढर या पुंछ की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से हथियारों का जखीरे की तरह बरामद होने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था, जिसके बाद ये मुश्तबा बैग बरामद होने के बाद इस पूरे इलाके को सीज कर दिया गया और बम स्क्वाड दस्तों को भी यहाँ तलब कर लिया। सो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फौज की बात करें, इस पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है। किसी भी सिविलियन को आगे जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही है। गौर जमशेद, क्या इस हवाले से पहले से ही वहां पर बैग पड़े थे और जब पुलिस को इत्तला दी गई है, क्या मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि पुलिस को ही पर नजर पड़ी है इन बैगों पर? और जहां तक राजौरी और पुंछ की बात करें, कितना पीर पंचाल में जिस तरह के पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं, उसके चलते राजौरी पुलिस की बात करें या पुंछ पुलिस की बात करें, इनकी तरफ से पहले ही इस तरह की एडवाइजरियां भी जारी की गई थी। कोई भी मुश्तबा चीज अगर नजर आती या मुश्तबा शख्स कोई नजर आता है तो उसकी इत्तला फौरी पुलिस को दी जाए। इसी तरह ये बैग 2 लावारिस जब वहां से पाए गए, वहां मकामी लोगों की तरफ से देखा गया, उसके बाद उनकी तरफ से पुलिस को आगाह किया गया और पुलिस फौरी मौके पर पहुंची है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मैं बता रहा हूँ अभी तक मुआसरे में लिया गया। अब बैग के अंदर क्या है ये देख, जब बम स्क्वाड दस्ता पहुंचेगा उसके बाद ये पूरी तरह साफ हो पाएगा। मगर 2 लाल और काले कलर के ये बैग हैं जो सामने पड़े नजर आते हैं। पुरानों से वीरान सी दुकान खाली टाइप जिस तरह पड़ी होती है, उसके अंदर ये दोनों पड़े हुए हैं। अब बम स्क्वाड दस्ते को तलब किया, थोड़ी देर बाद ये पूरा साफ हो जाएगा कि इन बैग्स के अंदर क्या है। ताहम उसके पहले ही इस पूरे इलाके को सीज करके किसी भी सिविलियन को आगे जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आपका राजौरी से तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर 2 लावारिस मुश्तबा बैग मिले हैं मेंढर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के अंदर। उसके बाद ही पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और बीडीएस की टीम को भी वहां पर तलब किया गया है, जबकि इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और खंगाला जा रहा है कि अब इन बैगों में क्या कुछ है। फिलहाल बीडीएस टीम को वहां पर तलब कर लिया गया है। हालिया नीट नताइज में कानिल मोहल्ला त्राल के एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले अदनान हसन ने 587 पॉइंट्स हासिल करके कामयाबी हासिल की है। अदनान ने बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की है और आखिरकार अदनान ने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया। अदनान का कहना है कि उसका वालिद कश्मीरी कांगड़ी बनाकर घर की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। आखिर पर अदनान ने नाउमीद तालिब इल्मों को भी अपील करके कहा है कि वो मुश्किलात से जंग करके ही जीत सकते हैं और हिम्मत ना हार के आगे बढ़ना चाहिए। याद रहे कि नीट 2023 के नताइज में चवक्कलान पुलवामा के अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर से पहली पोजीशन हासिल की। ऑल इंडिया रैंकिंग में बासित ने 113वां रैंक हासिल कर लिया है। अदनान से खुसूसी बात करते हुए गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे शेख कौसर वहां पर पहुंचे और अदनान से
बात की है। 2 दिन पहले नीट के नताइज सामने आते ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अब्दुल बासित ने बाजी मार ली। अगर हम त्राल टाउन की बात करेंगे तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ कानिल मोहल्ला त्राल में और मेरे साथ है अदनान हसन। तो इन्होंने भी नीट के नताइज में कामयाबी हासिल की है। ये अदनान हसन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म है। आए हम बात करते हैं अदनान हसन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान हसन और मेरा नीट 2023 का स्कोर है 587। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जो भी फाइनेंशियल कुछ क्रंच होते हैं उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे, और अपने टीचर्स का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जी, मेरे फादर हैं वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, वो कांगड़ी वीवर हैं, वो कांगड़ियाँ बनाते हैं वो, और मेरी मॉम जो है वो हाउस वाइफ है। स्कूलिंग कहाँ पे हुई? जी, एलिमेंट्री स्कूलिंग मेरी यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में, लोकल गवर्नमेंट स्कूल में हुई है 5th तक। उसके बाद 8th तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, उसके बाद 9th 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल त्राल, और 11th और 12th मैंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल से, और उसके बाद मिशनी में मैंने नीट के लिए कोचिंग ली थी। जी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है इसमें, एक टफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। मेहनत के बिना हम ये इसको क्रैक नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। मेहनत प्राइमरी चीज़ होती है इन सब में। जी, मुश्किलात का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन उनसे हमें लड़ना चाहिए मुश्किलात से, तो तभी हम सक्सेस अचीव कर सकते। जी, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत ही इंसान का सबसे बड़ा हौसला होता है, और सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ़ हो, हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और अपना काम जो है वो पूरी तरीके से करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमें मेहनत करनी होती है, जो कि हमें करनी चाहिए किसी भी हाल में। मेहनत को हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। और चाहे आप फाइनेंशियली कितने भी वीक हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, तो आपको इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलती है। फिर तो आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं है, वो कहते हैं अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द बेस्ट, तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। आपने सुना, इन्होंने कहा कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म हूँ और इनके जो वालिद साहब है वो कश्मीरी कांगड़ी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने तब भी हिम्मत ना हारी और अपने जो बच्चा है इसको हौसला अफजाई दे के आगे बढ़ाया, और फाइनली आज आपने देखा अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाब किया। तो उन बच्चों के लिए ये एक मिसाल है जो पहले हिम्मत हारते हैं, जो हर टाइम बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे या आगे नहीं जा पाएंगे। ये उनके लिए एक मिसाल है। मैं हूं शेख कौसर, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए त्राल से। राजौरी से सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन के काफिले को जिला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंदन और हज कमेटी के वाइस चेयरमैन चौधरी तालिब ने झंडी दिखाकर राजौरी से आज रवाना किया, और आज 161 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिले को ग्रुप को रवाना किया गया है, जिस दौरान मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद थी। याद रहे कि जिला राजौरी से 534 आज़मीन इस बार सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं। हज कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसने तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो गुज़श्ता जितने भी सफ़र महबूद पे जाने वाले हुज्जाज इकराम हैं, इस साल हमने बहुत ही गहराई से, गहराई से, बहुत दिलचस्पी से और बहुत संजीदगी से इक़दाम किए हैं। और हज कमेटी जम्मू कश्मीर जो है, ये मिनिस्ट्री जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अक़लियती अमूर की, जिसको हम माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री कहते हैं, ये उसके मातहत काम करती है। और जितने भी इक़दाम होते हैं, जितने स्टेप्स और मेजर्स लिए जाते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे लिए जाते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से, एक तो हमारी वजारत अक़लियती अमूर और दूसरा हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये दो बड़े अदारे हैं जिनके जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं या जो हज पॉलिसी बनाई जाती है वो हर साल रिव्यू होती है। 2022 की हज पॉलिसी से थोड़ी सी अब के 2023 में मुख्तलिफ इस वजह से है कि इसमें वो जितने तजुर्बात आदमी हासिल करता है माजी में, उसमें इस्लाह की जाती हैं। और अब की बार बेशुमार इस्लाहात जो की गई हैं, मुझे यकीन है सफ़र महमूद पे जाने वाले हुज्जाज इकराम अपने अरकान जो हैं हज के और जो मनासिक हैं उनको सही ढंग से वो अंजाम देंगे। जी, आप टोटल जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हाजी साहिबान जा रहे हैं वो 534 हैं,
लेकिन जिस कारवां को आज हमने फ्लैग ऑफ किया है उसमें 161 लोग हैं। मैं यहाँ के और जोरी के सिविल सोसाइटी सब मिलके इनको एक अच्छा जो एक हज है उसके लिए हम यहाँ पे उनको विश करने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे तरीके से हज के अपना जो पूरा जो टूर है वो करके आएंगे। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो DKG तक जो इनको जो भी सहूलियत होंगी वो बहुत अच्छे से रखी गई हैं। इसके अलावा हमारे जो खादिम जहाज हैं वो एक DKG से इनको ज्वाइन करेंगे, एक यहीं से हमारे साथ 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के 2 जो हमारे स्टाफ है वो इनके साथ जाएंगे और इनको रास्ते में अगर किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज़ आएंगे वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने आज जिला कुलगाम का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने कुलगाम में जरासीम कुश अद्वियात फरोख्त करने वाले दुकानदारों से जरासीम कुश अद्वियात की चेकिंग की है। वादी में अचानक मेवा बागात में पत्तों में बीमारी फूट पड़ी है, खासकर जिला कुलगाम के अंदर, जिसमें जिला में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस ज़मन में डायरेक्टर चौधरी इकबाल ने लोगों से अपील की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्केट में अद्वियात मौजूद हैं, जरासीम कुश अद्वियात मौजूद हैं, वो टेस्ट करके हैं। अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न देने की जरूरत है। चेकिंग के दौरान डायरेक्टर के हमरा एनफोर्समेंट विंग के एक अफसरान भी मौजूद थे। आपने वक्त के लिहाज से बड़ा एक अहम सवाल किया। परसों हमारी स्टेट लेवल की एक मीटिंग थी जिसके बीच में चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनके पास कुछ इनपुट्स आई थी और उन्होंने हमें हदायत इशू की और मैंने उसी वक्त उनको बताया कि हम ऑलरेडी इस जॉब पे हैं कि कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट वादी कश्मीर के जहाँ पे लीफ माइनर इंसेक्ट का कुछ अटैक हुआ था, लेकिन उस लेवल का डैमेज नहीं था क्योंकि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल से ये सारी चीज़ें नीचे थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में कुछ हमारे लोगों की स्टेटमेंट्स आई, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और इसमें से जो 90% लोग हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। और जिस वक्त हमारा किसान एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस बैंक से कर्जा लेके काश्तकारी के साथ जुड़ता है तो अगर उसका किसी लेवल पर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई जो है उसको ना मिले तो वो आस्ता आस्ता इस चीज़ से बेजार हो जाता है कि किसानी छोड़ने पर मजबूर होता है। तो एज कंट्रोलर ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मेरा ये मैंडेट बनता है कि जितनी भी अद्वियात, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में जिनका इस्तेमाल हो या हार्टिकल्चर क्रॉप्स में उनका इस्तेमाल हो, कि सबसे पहली बात कि उसकी अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड पेस्ट के लिए, स्पेसिफिक बीमारी के लिए उनकी दस्तयाबी को इंश्योर करना है। दूसरा मैंडेट, वो जो चीज़ें हैं उनकी टेस्टिंग बाज़ाब्ती से होनी चाहिए और वो क्वालिटी की जो अश्योरेंस है वो मुझे किसान की ज़मानत देनी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंट्रोलर ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के मैंडेट में हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त जो मैं आप 2 दिन से अपनी इन्फोर्समेंट विंग के साथ जिसको रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि सोथ में जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, यहाँ पर चाहे शुपैया को ले लें, चाहे कुलगाम को ले लें, चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को ले लें, तो मेरे पास तीनों डिस्ट्रिक्टों में तकरीबन 50,000 से लीटर से ज़ायद अद्वियात मौजूद हैं और तमाम की तमाम अद्वियात जो हैं उसकी टेस्टिंग, जो क्वालिटी अश्योरेंस है उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो साथ में है और किसी भी जगह से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई गैर मेयारी दवाई जो है वो किसानों के बीच में जाएगी। और मैंने अभी सुबह यहाँ पहुँच के डायरेक्टर हार्टिकल्चर साहब से गुजारिश की कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर और हमारा एग्रीकल्चर का स्टाफ, हार्टिकल्चर हमारी जो दूसरी विंग है उनके साथ मिल के किसानों के पास जाएं, इकट्ठे जाएं ताकि किसानों को किसी लेवल पर किसी परेशानी का सामना ना हो। इसके लिए हम एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मिलकर जॉइंटली एक कैंपेन जो है हमने लार्ज स्केल पे की हुई है। इसके लिए यूनिवर्सिटी से जो भी रिकमेंडेशंस आई थी उसके लिए मैं फिर दोबारा ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों। चंद रोज कबल चवालुर त्राल के लोगों ने महकमा इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट के खिलाफ खामोश एहतजाज किया था और गिलिस्तान न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद ही उनका मसला हल हो गया, लेकिन आज महकमा PDD ने उनके बिजली बिलों में इजाफा करके गरीब लोगों को परेशान कर दिया है। आज चवालुर त्राल के लोगों ने फिर से महकमा बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज करके महकमा बिजली के इस नए फरमान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और LG इंतजामिया से अपील करके कहा कि इस नए ऑर्डर को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए ताकि गरीब लोगों को राहत मिले और उन्होंने सरकार से मांग की है कि महकमा बिजली के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
आज कोर मूजूब प्रोटेस्ट कि कह दो ब्रो बेहबूबी कमेटी बेस गाँव क्या जीजत लुक करो प्रोटेस्ट इरीगेशन डिपार्टमेंटस खिलाफ इरीगेशन डिपार्टमेंट नाकार सपदोमुत मगर यह सारी प्रॉब्लम पावर डिपार्टमेंट अत मज गई यमो कर बे यमो कोर जिद यमो सूज 1400 रपये बिल मे दुत यमन खिलाफ इंटरव्यू मे दुत बयान क्या गाम वो वो मे दोप तुम दियो सा बयान अस दुत बयान यह सारी डिपार्टमेंट पावर प्रॉब्लम सारी तो यमो कोर जिद यमो सूज मे बे 1400 रपये बिल यह मसल क्या 200 रपये तड़न बिल अड़न 300 रपये तन बिल यह जबरदस्त मुश्किल क्या लवर्स वन डिपार्टमेंट गोमुत ऑलरेडी खस्त कहन हिसाब इन नश गई 2-3 लट यमो कर कहन कार्रवाई आज कड़ यमो यह जिद क्या अक तरफ मीडिया आवाज़ दबावन सन आवाज़ दबावन तव मूजूब यमो धमकश यमो कोर बिल सूझ ताकि अस करो न दोबारा इस हरकत क्या अक तरफ BJP सरकार अक तरफ मोदी सरकार वन लुकन हिंद हसा यी तमाम बेहबूदी कर लुकन हिंद शिकायत यन सोचने बे तरफ यम अफसर क्या डेड वन खिलाफ बे सन आवाज़ दबावन क्या मोदी सरकार करो इन खिलाफ जबरदस्त एक्शन वन हसा वन लोग यमो फिर लुकन सत कर ताकि लुक करें कत क्या पे दबाव क्या वन क्या सरकारस कर अपील DC साहबस कमिश्नर सेक्रेटरी साहबस इन खिलाफ करो कड़ी कार्रवाई DUCOM साहबस खास कर अपील इन खिलाफ करो कड़ी कार्रवाई क्या गरीबन सत कर नाइंसाफी अपील कर तमाम गवर्नमेंट किस LG सरकारस इन खिलाफ करें कार्रवाई इरीगेशन डिपार्टमेंट ट्यूबवेल 2 पावर रोजान क्या दिसो मीडिया ब्रो कन बयान कि पावर मूजूब पावर महकमस गई वन तमो कोर नाइंसाफी तमो कर जिद अत वन सनिस पे सूझ तमो 1400 बिल अड़न सूझ 900 बिल गरीब तबका योत योर आज वनकस गवर्नमेंटस हेको वन सोन आलो कुस बोज कस हेको अम पे वन ये सात मीडिया वाले कत दबायन कस हेको अम पे वन बेहबूदी कमेटी मजम्मत कर क्या यमो तुजो असल आलो गए इन मन हे यह करो सा क्लियर ये मोन सोन कह यमो कोर जिद अत वन पे यमो 400-900 बिल 600 सूझ 1400 बिल अगर इन काम कर नेतन डिपार्टमेंट में नबर वनकस कह नौजवान बिहित ट्रेनिंग कर तगन जवान ओत सोजन तेल मोदी साहबस अपील कर DC साहबस अपील कर पावर डिपार्टमेंट किस बड़े अफसर अपील कर अगर नहीं सोन बोझ अद कुछ बोझ पाते। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।